तो आप सभी को कोटि कोटि वंदन। हर हर महादेव। आइए आज का अध्याय शुरू कर लेते हैं। चाणक्य गाथा का। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये बात तो आपने बहुत सुनी होगी, ये दोहा आपने बहुत बार सुना होगा। तो आइए इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। चाणक्य गाथा में क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर। आचार्य चाणक्य और महात्मा सकटार प्रिय मिलते थे तथा राजनीति पर चर्चा करते थे। एक दिन चाणक्य ने प्रश्न किया, क्या राष्ट्र की परिस्थितियां यूं ही चलती रहेंगी? जब विदेशी सेनाएं आक्रमण कर देंगी तब तुम संभलोगे? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मैंने महाराज को बहुत समझाया परंतु वह मानते ही नहीं। ओस चाटने से प्याज नहीं बुझती है। मतलब जो ओस घास पर होती है उसको चाटने से प्यास नहीं बुझती है। यूं समझने से राजा कुछ नहीं समझेगा। उंगली टेढ़ी करनी होगी, वह भी होशियारी और सतर्क होकर। मैं कुछ समझा नहीं चाणक्य। नंद के हाथों में मगध सुरक्षित नहीं है। मगध का सम्मान धूल में मिलता जा रहा है। आसपास के छोटे छोटे राजा भी इस पर दृष्टि गड़ाए बैठे हैं। मैं इस बात को समझता हूं परंतु किया क्या जाए? महाराज का खात्मा, चाणक्य धीरे से बोले, जो कि आचार्य चाणक्य के पिता थे। सकटार यूं उछल पड़ा जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो और उसे टेढ़ी टेढ़ी नेत्रों से चाणक्य को देखने लगे। मगध की सुरक्षा के लिए यह बहुत आवश्यक है। यह काम ऐसे ढंग से होना चाहिए कि किसी को पता ना चल पाए। परंतु महाराज का वध करेगा कौन? यह कार्य तुम ही करना होगा महामंत्री। किसी और को यह कार्य सौंपा गया तो काम अधूरा ही रह सकता है और भेद भी खुल सकता है। परंतु मैं यह काम कैसे कर पाऊंगा? सकटार बोला, जब तक राक्षस और मंत्री महाराज के कवच हैं, मैं उनको छू भी नहीं सकता हूं। काम को योजनाबद्ध उपाय से करो। सबसे पहले तुम महाराज के सबसे अधिक विश्वास पात्र बनो। जब महाराज तुम पर सबसे अधिक विश्वास करने लगे तब किसी प्रकार मंत्री पद से कात्यायन को हटवा दो। फिर सकटार ने मंत्र मुग्ध स्वर में पूछा, फिर कात्यायन को किस प्रकार यह विश्वास दिलाऊं कि उस पर तुम्हारी बड़ी कृपा है और तुम उसे पुण्य मंत्री बनवाना चाहते हो? इसका लाभ क्या होगा? उसे तुम पर दृढ़ विश्वास हो जाएगा। बाद में महाराज से प्रार्थना करके उसे पुण्य मंत्री पद दिलवा भी दो। इससे कात्यायन तुम्हारा भक्त बन जाएगा। एक संकेत पर ही वह तुम्हारे लिए प्राण न्यौछावर कर देगा। लेकिन महाराज का वध करने से कुछ नहीं होगा मित्र। सेनापति सूर्यगुप्त शीघ्र ही सब पता लगा लेंगे, तब वह मुझे नहीं छोड़ेंगे। सूर्यगुप्त एक लोभी व्यक्ति है। चाणक्य हंसकर बोले, उसे यदि तुम राज्य का लालच दोगे तो वह तुम्हारे साथ मिल जाएगा और जैसा तुम कहोगे वैसा ही करेगा। और राक्षस? सकटार ने पूछा, जो केवल राष्ट्रीय भक्त ही नहीं बल्कि राजभक्त भी है, नंद भक्त भी है, जो महाराज के लिए कुछ भी कर सकता है, उसका क्या होगा? हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमजोरी अवश्य होती है मित्र। मैं मानता हूं कि राक्षस पर हमारा अटूट विश्वास
नहीं है। वह बलशाली भी बहुत है, लेकिन कूटनीति से वह वश में आ जाएगा। जहां तक मैं समझता हूं, मात्र एक सुंदर स्त्री उसे वश में कर सकती है। परंतु ऐसी सुंदर स्त्री आएगी कहां से जो राक्षस को वश में भी कर ले और हमारा कहने पर चली भी जाए? इसका प्रबंध मैं कर दूंगा। तुम्हारी नजर में है कोई ऐसी स्त्री? हाँ, तुम बेला नाई को जानते हो? जानता हूं। उसकी एक बेटी है, मुरा नाम है उसका। लेकिन वह राक्षस तक कैसे पहुंचेगी? इसका उपाय है। चनक शांत स्वर में बोले, तुम किसी प्रकार स्वयं को सख्त बीमार घोषित कर दो, तब राक्षस तुम्हारा पता करके अवश्य आएगा। बस मुरा उसे वहीं दिखाई दे जाएगी। सौंदर्य की साक्षात प्रतिमा है मुरा। राक्षस उसे देखते ही मोहित हो जाएगा। बहुत अच्छा उपाय है। सकटार बोले, आपके जाते ही मैं स्वयं को अस्वस्थ घोषित कर दूंगा। चनक यूं मुस्कुराए जैसे सफलता के निकट पहुंच गए हों। आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे आगे क्या हुआ, आगे जानेंगे इस विषय के बारे में। ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। आप लोग प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। जय हो आचार्य गुरुदेव की। हर हर महादेव। जय श्री राम।